हेलो दोस्तों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आए हिंदी का, तो आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें विकल्प है प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, तिर्यक चिन्ह। तो इसमें जो मेरा सही उत्तर है हो जाएगा अधोरेखा चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो हमें इन चारों विकल्पों में से निर्देशक चिन्ह को छांटना है। तो इसमें जो विकल्प डी है वो निर्देशक चिन्ह है, और इसमें जो विकल्प ए है वह विस्मयादि चिन्ह है। विकल्प बी जो है इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, और जो विकल्प सी जो है उसे अल्पविराम चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अल्पविराम चिन्ह किसे कहते हैं? अल्पविराम चिन्ह किसे कहते हैं इसमें बताइए। इसमें देखिए, जो अल्पविराम चिन्ह है वो ऑप्शन ए है सही, और इसमें जो विकल्प बी में है उसे अर्धविराम कहते हैं, और विकल्प सी को विस्मयादि, और विकल्प डी को हंस पद चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ये क्रॉस 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 करके रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये जो चिन्ह बनाया गया है दोस्तों, यह चिन्ह कौन सा है? लोभ सूचक, या स्थान सूचक, या समाप्ति सूचक, या टीका सूचक? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, लोभ सूचक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? अब हमको विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है ये बताना है। इसका जो ऑप्शन है एक है ये निर्देशक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी विदेशक, ऑप्शन डी विवरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उपदेशक। उपदेशक जो है ये विराम चिन्ह नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसमें देखिए, विकल्प ए है योजक, विकल्प बी है अल्पविराम, विकल्प सी है उद्धरण चिन्ह, विकल्प डी है पूर्ण विराम। तो इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? पूर्ण विराम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विकल्प ए विवरण चिन्ह, विकल्प बी तुल्यता सूचक चिन्ह, विकल्प सी लाघव चिन्ह, विकल्प डी संयोजक चिन्ह। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग का उच्चारण स्थान कंठतालु है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठतालु है मुझे हमें ये बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है ह, दूसरा छ, तीसरा ओ, चौथा ऐ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐ। ए और ऐ जो होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? अब हमको व्यंजन जो संघर्षी है उसको बताना है। ऑप्शन ए है झ, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दंत ध्वनि है। अब हमको दंत ध्वनि को बताना है। विकल्प ए क, विकल्प बी छ, विकल्प सी त, विकल्प डी प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प सी त। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसका जो विकल्प ए है यह, विकल्प बी स, विकल्प सी ल, विकल्प डी झ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
विकल्प सी ल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? विकल्प ए ख, विकल्प बी ध, विकल्प सी थ, विकल्प डी त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी त। जो त है वो अल्पप्राण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण है। विकल्प ए अ, विकल्प बी ज, विकल्प सी ह, विकल्प डी स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी स। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? विकल्प ए है, विकल्प ए य, विकल्प बी है, विकल्प सी र, विकल्प डी व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह कहा जाता है। विकल्प ए है विसर्ग, विकल्प बी है महाप्राण को, विकल्प सी है संयुक्त व्यंजन को, विकल्प डी है अल्पप्राण को। तो ये जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोग्यवाह कहा जाता है किसे? विसर्ग को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। कौन हो जाएगा इसमें? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कंठ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द मात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है कारखाना, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ, तीसरा ऑप्शन है कलवर, चौथा ऑप्शन है चहचहाना। इसका क्या हो जाएगा उत्तर? कलवर। ऑप्शन सी कलवर हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है हमें ये बताना है। इसका जो विकल्प ए है क, विकल्प बी है च, विकल्प सी है ट, विकल्प डी है घ। ये तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 18 का विकल्प डी ये। विकल्प डी ये जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि की प्रकार है। स्वर ध्वनि किसकी प्रकार है? दीर्घ की, प्लुत की, ह्रस्व की। तो किसकी है स्वर ध्वनि की प्रकार? ये क्या है? इसे उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों इसके आंसर सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इसमें किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसमें जो विकल्प ए है स्वर के बाद में आने वाले नासिक के ध्वनि, विकल्प बी है स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि, विकल्प सी है स्वर के साथ आने वाले ध्वनि, विकल्प डी है इस ध्वनि के बाद में आने वाली ध्वनि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सारे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह के प्रश्न समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।